कैसे हो पाएगा? आप मेरी बात समझे नहीं, मैंने बुद्धमय बोला। जी। बुद्धमय मतलब बुद्ध की राह पर, शांति की राह पर, करुणा की राह पर। आज 120 देश में, जिस देश में बुद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का जो उत्पन्न हुआ है, यहाँ से 120 देश में फैले हैं, ये बुद्ध के विचार से है। मैं बुद्ध के विचार का बात कर रहा हूँ। शांति, करुणा, मैत्री, मुदिता, भाईचारा, समानता, इस विचार का मैं बात कर रहा हूँ। संविधान पे विश्वास रखिए, बाबा साहब ने कहा है, इसको विश्वास रखिए, निश्चय इसमें हमारी विजय होगी। यदि छीनना पड़े तो हम लोग छीनेंगे, लेकिन उसका एक तरीका होता है। 134 साल से चल रही है। पिछले 3 सालों से ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काफी शांति रैली की गई, ज्ञापनें दी गई, नेशनल माइंडी कमीशन के साथ 4 साल पर मीटिंग हुई। कुछ इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला। रिजल्ट नहीं निकला। मेरा क्वेश्चन बिल्कुल यही था कि क्या ये सही है? मतलब सही है कि जब आप ये बता रहे हैं कि क्रिश्चियनों का अपना एक धर्म है, उसका अपना लॉ है, और जितनी भी चीजें हैं वो उन्हीं के पास हैं, जैनियों के पास हैं, हिंदुओं के पास हैं, मुस्लिमों के पास हैं, इवन जो ईसाई हैं, जो सिख धर्म को मानते हैं वो भी हैं। तो बौद्धों के लिए वो इस चीज को सही क्यों नहीं मान रहे? मेरा ये क्वेश्चन इसलिए। देखिए, आज आप जब सब धर्मों को वो अपने राइट्स दिए हुए हैं, तो बौद्ध धर्म को क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, बौद्ध कभी भी अपनी आवाज, आप अब देखिए 25 साल के गैप था। बंदे सुरेश देसाई ने जब आंदोलन किया, उस 25 साल के बाद हम लोग सड़क पे उतरे हैं, लेकिन शांति प्रकार से। हम शांति में विश्वास करते हैं, तो शांति का मतलब सरकार को ये लग रहा है कि सहमत है। शांति का मतलब सहमति नहीं होती है। हम तो यही मांग कर रहे हैं पूरा बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए। आप यदि उदाहरण दे रहे हैं कि विष्णु का अवतार है, आप मान रहे हैं, हम तो नहीं मानते। हमारे कहीं त्रिपिटक में कहीं लिखा भी नहीं है। और यदि विष्णु का अवतार मानते भी हो तो एक भी विष्णु का मंदिर दिखा दीजिए, भगवान बुद्ध का मूर्ति हो वहां पर हो। एक भी भिक्षु दिखा दीजिए कमेटी में हो। आज देखिए, देश जाग चुका है, बहुजन समाज जाग चुका है, अपना इतिहास जान चुका है। और मैं कहूँ, आने वाले दिन पूरे भारत बुद्ध में बनने वाला है। यदि ऐसे भारत बुद्ध में कैसे बनेगा? जो बौद्ध अनुयायी हैं, जो बौद्ध भिक्षु हैं, वो बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से एक तो ग्रहण नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा, दूसरी बात ये कि आंदोलन में वो लोग आ नहीं रहे हैं, तो फिर आंदोलन उग्र रूप या फिर ज्यादा आंदोलन कैसे हो पाएगा? आप मेरी बात समझे नहीं, मैंने बुद्धमय बोला। जी। बुद्धमय मतलब बुद्ध की राह पर, शांति की राह पर, करुणा की राह पर। आज 120 देश में, जिस देश में बुद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का जो उत्पन्न हुआ है, यहाँ से 120 देश में फैले हैं, ये बुद्ध के विचार से है। मैं बुद्ध के विचार का बात कर रहा हूँ। शांति, करुणा, मैत्री, मुदिता, भाईचारा, समानता, इस विचार का मैं बात कर रहा हूँ। निश्चय भारत, क्योंकि देखिए, विश्व गुरु जब बुद्धमय नहीं होगा, देखिए हम लोग जब बुद्धमय नहीं होगा, विश्व गुरु कल्पना मत कीजिए जी, क्योंकि पाखंडवाद में कुछ है ही नहीं। हमको बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। नहीं, मैं आंदोलन पे आ रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आंदोलन लोगों से होता है, और लोग ही वहाँ पर पूर्ण तरीके से नहीं पहुँच रहे हैं। जितने भी परसेंटेज हम भारत में हैं लोग, अगर वो सब लोग भी पहुँच जाए तो शायद एक आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। देखिए, क्यों नहीं आ रहे वो? देखिए, ये आंदोलन इस बार विश्वव्यापी आंदोलन बन चुका है। आज मैं देश भर में 3 सालों से जब घुमा हूँ, 10% हमारे बुद्धिस्टों को मालूम नहीं था कि बीटी एक्ट है क्या। कम से कम अभी घर घर गांव में पता चल गई है। दूसरी बात, आपका जो प्रश्न है कि क्यों नहीं आ रहे, देखिए बात दरअसल ये है कि हमारे समाज जातियों में बटा हुआ है जी, ठीक है ना। तो मेरा यही आह्वान है, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, एक संगठन की नहीं है, ये हमारी बौद्धों को, विरासत को बचाने की लड़ाई है। हम चाहते हैं सरकार इसमें एक परमानेंट सॉल्यूशन हम बुद्धिस्टों को दे, सो दैट आने वाले जनरेशन 10 साल 15 साल बाद फिर एक नया आंदोलन जन्मेगा। हम ये नहीं चाहते हैं, एक परमानेंट सॉल्यूशन हो, तभी हम अपना न्याय हक के लिए हम लोग अपना ये आंदोलन जारी है। और
जो भी नहीं आ रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि अपने हक अधिकार के लिए आप लोग जरूर आइए, आगे आइए, कोई जी, गुलामापन न आपकी देखें। आपकी अभी कोई एक और घोषणा हुई है आंदोलन की दिल्ली में, वो कहाँ पर और कब हो रही है? कल 25 जुलाई में जी आपको मालूम है कि भंते सुरेश देसाई ने 91 में आंदोलन किया था। जी रिट पिटीशन डाली गई 2012 में, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो विवश होकर हम लोग पिछले 3 सालों से ये सरकार को जानकारी शांतिपूर्वक आंदोलन की तरफ से या हम लोग सरकार को जनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं सुन रही। तो कम से कम इस बार जो विश्वव्यापी आंदोलन हुआ, इसका एक प्रेशर जरूर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल में सुनवाई नहीं हुई। अभी 16 मई में फर्स्ट टाइम हियरिंग हुई है और 29 जुलाई को आपका फर्स्ट टाइम आपका ये फाइनल हियरिंग के बाद चल रही है। तो हमारा कहना क्या है कि ये आंदोलन इसमें एक रिजल्ट ओरिएंटेड हो। सरकार से भी अनुरोध कर रहे हैं, आप एक परमानेंट सॉल्यूशन पे काम कीजिए और हम उम्मीद लगा बैठे हैं कि सरकार न्यायपालिका भी इसमें अच्छी तरह से रिजल्ट देगी। और कल 25 और 26 जुलाई में जंतर मंतर में धरना है, शांतिपूर्वक धरना है। सभी से आह्वान है, विशेष करके आज पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, तो वहां पर हम लोग धरने में शांतिपूर्वक सरकार का ध्यान आकर्षित करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, प्रशासन आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानता है, तो अगला स्टैंड आपका क्या रहेगा? देखिए, मैं अगर मगर में न जाए, ठीक है ना, मैं कहना हूँ हम लोग को पॉजिटिव रहना है। जी पॉजिटिव रहिए, सरकार निश्चय या न्यायपालिका निश्चय, क्योंकि कोई जज नहीं चाहेगा कि एक जजमेंट सही से दे, एक इतिहास में बनता है, तो निश्चय हमको न्याय मिलेगी। यदि नहीं भी होती है तो उसका रणनीति हम बाद में बताएंगे। बाबा साहब बोधिसत्व बाबा साहब थे जो तथागत गौतम बुद्ध को पूर्ण तरीके से मानते थे, और उन्होंने 22 प्रतिज्ञा विधि और भी बहुत सारे समाज उत्थान के लिए काम किया। जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपके अगर अधिकार नहीं मिलते तो छीन लिए जाएं, तो क्या वो छीने भी जाएंगे? संविधान पर विश्वास रखिए, बाबा साहब ने कहा है, उसको विश्वास रखिए, निश्चय इसमें हमारी विजय होगी। यदि छीनना पड़े तो हम लोग छीनेंगे, लेकिन उसका एक तरीका होता है। धन्यवाद। धन्यवाद।